हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का जो टॉपिक है, संस्कृत की कहानी है आलस्य कथा, हम लोग उसको हिंदी में अनुवाद करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत सिंपल, जैसे हम लोग हिंदी की कहानी पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से संस्कृत का भी हम लोग हिंदी की तरह कहानी पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि अगर आप शुरू से अंत तक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में सब्जेक्टिव भी हिंदी जैसा ही पूछता है, 2 नंबर में पूछता है ना, हिंदी जैसा ही संस्कृत में भी पूछता है। चलिए हम लोग शुरू में करते हैं। बहुत सिर्फ शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जाएगा पूरा। जिसमें आप गाँव देहात में खिस्सा होता है ना, हिंदी की कहानी पढ़ते हैं ना, उसी पैटर्न से आपको इसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, मिथिला में वृषवर नाम का एक मंत्री हुआ करता था। क्या? मिथिला में वृषवर नाम का एक मंत्री हुआ करता था, जो बहुत दयावान व्यक्ति हुआ करता था, जो गरीब आदमी को, अनाथ आदमी को वो भोजन कराना है ना, उसके बारे में बहुत ख्याल रखता था। बहुत दयावान व्यक्ति हुआ करता था। एक बार की बात है, देखिए गौर कीजिएगा, पूछता रहता ऑब्जेक्टिव में। यानी मिथिला का मंत्री कौन है? तो वृषवर। ठीक है, वृषवर कहाँ का मंत्री है? तो मिथिला का। तो मिथिला के वृषवर नाम का एक मंत्री हुआ करता था। मिथिला में वृषवर नाम का एक मंत्री हुआ करता था, जो बहुत दयावान व्यक्ति हुआ करता था, जो अनाथ व्यक्ति को भोजन कराना, गरीब आदमी को भोजन कराना, ठीक है, और आलस्य आदमी को भी भोजन कराना, इसका काम हुआ करता था। अब दयावान व्यक्ति तो समझ में क्या दयावान व्यक्ति क्या क्या काम होता है। एक बार की बात है, वृषवर अपने जो राज्य हुआ करता था, उस राज्य में ढिंढवारा पिटवा दिया, यानी सूचित करवा दिया कि जितना भी आलस्य व्यक्ति सब हैं, उस सब का निमंत्रण हमारे यहाँ पर है, फ्री में भोजन करें। अब जितने भी आलसी सब साहब तो खुश हो गया, सब दिन अपना राजा के यहाँ जाता और भोजन करता, खराता। दिन पर दिन देखते देखते आलसियों की संख्या बढ़ना शुरू कर दिया। जितना भी आलस था ना, उसका जनसंख्या होता है बढ़ना शुरू कर दिया। अब मंत्री अचंभा में, अरे दिन पर दिन आलस की संख्या बढ़ रहा है, शुरू में कम था, अब बढ़ रहा है, फिर ज़्यादा बढ़ रहा है। देख रही, ये क्या है? ये तो कुछ तो गड़बड़ लगता है। हमको लगता है कि जिससे जो अच्छे आदमी है वो भी आलस्य का वेशभूषा बना के, है ना, आप आ गए। इसको धूर्त लोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धूर्त लोग। बनावटी को बोलते हैं धूर्त लोग बोला जाता है। बनावटी को संस्कृत वर्ण में है धूर्त, मान होता है बनावटी लोग। तो मंत्री तो आप समझते हैं कि मंत्री के पास दिमाग तो बहुत होता है। उन्होंने, अगर आप पूछे अरे तो वो निम्न आदमी है कि तो आलसी है, तो निम्नों कहेंगे ना हम आलसी हैं, तो ऐसा थोड़ी पकड़ा जाता है। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया, कि पुनः फिर क्या किया कि आलसी सबको सूचित किया कि आप लोग को, है ना, खाना भी यहीं पे खाना है और साथ साथ में आपको सोने की व्यवस्था भी यहीं पे है। आप लोग कहाँ जाइएगा? घरे आराम कर थक जाइएगा। इसीलिए हमारे यहाँ पर भी खाना उना भी है और आराम से सोने का भी व्यवस्था यहीं पे है। अब आलसी सब कहा हाँ हाँ हाँ, ऐसा राजा तो होना चाहिए। देखिए तो भर पेट खाना है, अगर मान लेते कि खाना पीना और सोने की जगह मिल जाए तो इंसान कोई काम करेगा? कोई काम करेगा ही नहीं। अब वहाँ पर क्या किया, पुनः आया फल होकर, सब खाना वाना में अच्छे से पकवान जो भी बना हुआ था, आराम से खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद एवं राजा क्या किया कि सोने की जगह उसको दिया। जहाँ पर आलसी सब सोता है उसको आलसशाला बोला जाता है। ठीक है, अब सब आलसी सबको वहाँ पर सोने के लिए दे दिया और सब आराम से खाने के बाद समझते कि नींद आ ही जाता है। अब खाने के बाद सबको नींद आ गया। जब सबको नींद आ गया, सब सो रहा था, तो यहाँ पे तो प्लान किसका था? मंत्री का था। प्लान था कि आलसियों को पकड़ना है कि असली आलसी कौन है और जो नकली आलसी है, जो आलसी के वेशभूषा बना के भोजन कर रहा है, वो सबको उसको तो पकड़ना था। इन्होंने सबको खाना खिला दिया, आराम से सोने के लिए कहा, आराम से सो गया। और क्या किया, वृषवर जो मंत्री है अपने सिपाहियों
को आदेश दिया, यानी सिपाहियों के द्वारा घर के चारों तरफ, जिस घर में आलसी सब सोया हुआ था, उस घर के चारों तरफ आग लगा दिया। क्या किया? आग लगा दिया। आग लगा देने के बाद उन्होंने क्या किया? पेड़ के नीचे, पेड़ के पीछे छुप गया। मंत्री क्या किया? चारों तरफ आग लगा दिया घर में, और पेड़ के पीछे जाके छुप गया कि देखते हैं कि कौन असली है, कोई इसको पकड़ना था। अब क्या हुआ? जब घर में आग लग गया तो जितने भी धूर्त लोग था, यानी बनावटी व्यक्ति था, वो सब अपने जान बचा के भागा। हाँ, अरे भाग भाग भाग। इधर राजा खिला पिला भी दिया, तो सोने की जगह भी दिया, घर में आग लगा दिया, भाग भाग। यानी जितना भी आलस्य था ना, सब भाग गया। डुप्लीकेट आलसी था जो वेशभूषा बना के भोजन करने गया हुआ था, वो सब आलसी सब क्या किया? भाग गया। सिर्फ उसमें से 4 आलसी है जो ओरिजिनल यानी हकीकत का था, वही बच गया। क्या किया? 4 आलसी जो था ना, वो ओरिजिनल था, वो बच गया। अब देखिए, जो प्रथम आलसी है, जो पहला आलसी है, सब घर में सुतल है, चारों बगल आग लगल है और चारों बगल है ना आग लगा हुआ है, और बीच में सब डुप्लीकेट जो धूर्त लोग था, धूर्त आलसी यानी बनावटी आलसी था, वो सब तो भाग गया जान बचा के। अब जो हकीकत का ओरिजिनल के जो आलसी, वो 4 गो आलसी था। जो प्रथम यानी पहला आलसी खाता है, कोई कथी के हल्ला गुल्ला होता हो देखिए, घर में तो सुता है, ठीक है। अब पहले का आलसी खाता है, यानी किम को ला, यानी कथी के हल्ला गुल्ला होता है हो। दोबारा आलसी मुँह झोंकले, मुँह एकदम कमर से तोपले तापले, कहता कथी कहता? लगता है घर में आग लग गया है पहले का आलसी कहता है, वही कथी के हल्ला गुल्ला होता है। दोबारा आलसी क्या कहता है? लगता है मुँह कान तोपले है, लगता है घर में है ना आग लग गया है। तो तीसरा आलसी क्या कहता है? कोई मुंह में तोल दो, भागता है में से कोई निकालता है ना। अब पहले का आलसी कहता है, वही कथी का हल्ला गुल्ला होता है हो। दोबारा कथी कहता है? लगता है इस घर में आग लग गया है। तो तीसरा आलसी क्या कहता है? कोई दयावान व्यक्ति ना है जो हम लोग पर मोह माया दिखा के कोई भीगा हुआ चटाई, भीगा हुआ कंबल मुंह देह पर डाल दे। चौथा क्या कहता है? चौथा कहता है, बहुत बोलता है, अरे मुंह कान तो सो जाओ ना देखिए, ये चारों का वार्तालाप देखिए, तब जाके जो पीछे मंत्री था, जो वीरेश्वर मंत्री है, जो पीछे तो पेड़ के पीछे से देख रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, इस चारों आलसी के निकालो, नहीं तो इसे ही में जड़ मर जाएगा, लेकिन निकलेगा नहीं। अपने सिपाहियों के द्वारा उसको आदेश दिया था, सब उसको केस पकड़ पकड़ के सब बाहर निकाला। तब जाके असली और नकली आलसियों का पहचान हो पाया। यहीं पे कहानी खत्म होता है। अब जाइए, ऑब्जेक्टिव है ना, किसी भी ऑब्जेक्टिव गाइड ले लीजिए और ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए, उसमें से पूरा आपको बनेगा। क्या होगा? पूरा बनेगा। ठीक है, आशा करता है आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए, इस पे आपको हर संस्कृत और हिंदी आपको जितना डिफ़िकल्ट लगता है ना, ये कहानी हमको समझ में नहीं आता, आपको उससे ठेठी भाषा में और गांव देहात की भाषा लैंग्वेज होता है ना, उस पर आपको बतलाएंगे ना, आपको पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। और आपको बता दें, ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स से पूछा जाता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और ये कहानी के बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी कंट्रोल हो जाएगा, पूरा बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप रटने जाइएगा और जो कहानी सुन लीजिएगा, पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर समझ में आपको अच्छा लगा, अगर ये कहानी, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।